बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती जी। ईद की आमद आमद है और शीर खुरमा ना हो तो ईद बिल्कुल अधूरी है। ये रेसिपी आपके साथ बहुत ही ज्यादा आसान शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल रिवायती अंदाज के साथ आपको वही टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा जैसे आपकी अम्मी से बनाया करती थी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बनाने के लिए एक अदद मैंने ले लिया है वॉक और उसे लो टू मीडियम आंच पर रखकर 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी शामिल कर दिया। आप बटर भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी का फ्लेवर इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब मैंने लिया है हाफ कप के करीब ये जो रोस्टेड बारीक सिवैयां होती है ये लिया और 1.5 इंच तक मैंने इसे काट लिया। न बहुत ज्यादा छोटा पीसना है इसे आपने, नहीं बहुत ज्यादा लंबा रखना है, तो साइज का ख्याल रखना है। और अब मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कर लूंगी। ये देखिए बहुत जबरदस्त फ्राई होगी, बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। अब मैं इसे अलग करके एक प्लेट में रख दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे वॉक से निकाल दिया। अब अगेन इसी वॉक में मैंने डालना है 1 टेबलस्पून देसी घी और इसके अंदर अब मैं कुछ नट्स शामिल करूंगी। मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के बादाम, इसे बारीक काट लिया है। 1 ही टेबलस्पून भर के पिस्ता बारीक कटा हुआ वो शामिल कर दिया। 1 इंच खोपरे का टुकड़ा था और 2 मैंने इसके अंदर छुआरे बारीक काटकर शामिल कर दिया है। नट्स आप अपनी पसंद के लिहाज से चेंज कर सकते हैं और इन्हें भी अब 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पर मैं फ्राई करूंगी। जबरदस्त सी खुशबू आ जाएगी तो अलग करके रख दूंगी। अब उसी वॉक में मैंने लिया है 1 लीटर दूध, फुल फैट दूध मैंने लिया है। 3 अदद हरी इलायचियां इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैं और गर्म होने के लिए रख दूंगी। अब जो मैंने सिवैयां रोस्ट करके रखी हुई थी वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दी। तमाम ऑयल भी इसके अंदर मैं स्क्रैपर से अच्छी तरह से शामिल कर दूंगी। और ये है मेरे पास जाफरान के कुछ धागे, ये शामिल करूंगी। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप शामिल करेंगे तो इससे आपका टेस्ट, फ्लेवर और कलर बहुत ज्यादा इनहेंस होगा। अब इसके अंदर देखिए बॉयल आना शुरू हो गया। अब मिनटों में ये पक जाएंगी क्योंकि बारीक सिवैयां पकने में टाइम नहीं लेती। जो नट फ्राई करके मैंने रखे थे बॉयल आने के बाद वो इसके अंदर शामिल करूंगी। इसका जायका बहुत ज्यादा क्रंची होता है और 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे इस दूध के साथ पकाऊंगी ताकि सिवैयां भी अच्छी तरह से कुक हो जाए और इसका फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। 4 टेबलस्पून के करीब लास्ट में मैं शुगर शामिल करूंगी और इसे कंप्लीटली डिसॉल्व होने तक कुक करूंगी। जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा इस टाइम पे आपने इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये काफी दूध को एब्जॉर्ब कर लेता है। हाफ टी स्पून मैंने रूहे केवड़ा इसके अंदर शामिल कर दिया। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाते हैं और वो रिवायती टेस्ट इसका डेवलप हो जाता है। अब मैं चूल्हा कर दूंगी बंद और इसे कंप्लीटली ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब आप देख लीजिए ये ठंडा हो गया। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूं। आप कलर देख सकते हैं किस कदर जबरदस्त इसका आया हुआ और जो खुशबू इससे आ रही है वो तो जब आप खुद घर पे कुक करेंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे। अब आपको मैं इसकी थिकनेस दिखाती गई इस वक्त, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसे ज्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा। देखे ठंडा होने के बाद किस कदर थिक हो गया। अब मैं इसे नट से अपनी चॉइस से डेकोरेट कर लूंगी जिस तरह से आप चाहे। तो होप करूंगी जबरदस्त सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आपने दे दिया होगा एक जबरदस्त सा लाइक। चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।